हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अकाउंट्स दोस्त। आज हम सीखेंगे ITR-1 कैसे फाइल करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं ITR-1 फाइल करने के लिए आपको पहले क्या चेक करना है। आपको पहले इनकम टैक्स की साइट पे जाके अपनी पैन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। फिर आपको पहले यहाँ पर दिख रहा है AIS पे क्लिक करना है, प्रोसीड करना है। आपको पहले आपको चेक कर लेना है कि जिसका आप ITR फाइल कर रहे हैं उसके किसी के TDS, TCS या डिविडेंड शेयर का कुछ काम है, इंटरेस्ट, क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आपको पार्ट ए, पार्ट बी में TDS एंड TCS इन्फॉर्मेशन है। डिविडेंड का इसमें 450 रुपये का डिविडेंड मिल रखा है और क्लिक करने पर आपको नीचे डिटेल आ जाएगी कौन से क्वार्टर में कैसे कैसे आपको मिला है। TDS इस पर नहीं कटा है। STF इन्फॉर्मेशन, इस पर आपके डिविडेंड जिस जिस कंपनी के आपको मिले हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आप क्लिक करके यहाँ पर एक एक चीज़ दे सकते हैं, टोटल कितना है और इंटरेस्ट आपको सेविंग पे कितना मिला है, आपने शेयर पे कितना सेल किया है और आगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने शेयर कितने रुपए के परचेज किए हैं, वो सारी डिटेल आ रही है। पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आपने कोई TDS पेड किया है तो इसकी डिटेल, अगर आपके कोई TDS रिफंड हुआ है या डिमांड है तो यहाँ पर शो हो जाएगी। अदर इन्फॉर्मेशन है वो दिख जाएगी। तो AIS को आपको यहाँ पर देख लेना है। इसमें जो जो चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है, ITR फाइल करने पर ये चीज़ें आपको वहाँ पर डालनी होती है। अब चलते हैं वापस इनकम टैक्स की साइड पे। यहाँ पर जाएंगे ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, आपको 23-24 का फाइल कर रहे हैं तो आपको 24-25 सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन ले लेते हैं, ऑफलाइन तैयार भी कर सकते हैं, पर ITR-1 आपको ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ऑफलाइन में इतनी दिक्कत परेशानी नहीं है कि ऑफलाइन करें, ऑनलाइन में ईजी हो जाता है। स्टार्ट न्यू फिलिंग, यहाँ पर आपको लेना है इंडिविजुअल। अभी आप सैलरी ITR-1 फाइल कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल लेना है। कंटिन्यू, यहाँ पर आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है ITR-1, प्रोसीड विथ ITR-1। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पर यू आर फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फ्लोइंग रीजन। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एक्सेप्शन लिमिट। फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स ड्यू फुलफिल एनी वन बाई मोर बिलो मेंशन कंडीशनल। तो आपको इसमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है तो आप अदर का ऑप्शन ले सकते हैं, अदर। और इनकम टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, आपकी जो इनकम है वो एग्जेम्पशन जो भी है उससे ज़्यादा है, यानी आपकी इनकम है जो टैक्सेबल है तो वो ले सकते हैं। पहले हम क्लिक करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने पर आपको दो तीन छोटी छोटी चीज़ें डालनी होती है। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट आपको पहले लिंक करना पड़ेगा, और पहले से आपका ITR फाइल किया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉय में आपको अदर लेना है। अगर ITR-1 करे तो अदर लेना आपको, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट के तो स्टेट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशन आ रही है, पेंशनर, CG, SG, पेंशनर, PSG, अदर पर्सन और अदर। तो आपको यहाँ पर नॉर्मल अपने ITR फाइल कर रहे हैं उसमें अदर रखना है। इसमें आपको कुछ अभी फ़िलहाल छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर नीचे डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन US 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। यस करने पर द सिलेक्शन दिस ऑप्शन योर इनकम टैक्स कंप्यूटेशन सेल बी एज पर ओल्ड रिजीम। अगर आप यस करते हैं तो आपकी ओल्ड जो स्कीम है, एक इनकम टैक्स में न्यू है और एक ओल्ड है। अगर आपको LIC की दूसरी चीज़ों की जो भी आपको डिडक्शन है, 80C का लेना है, 80CCD का लेना है तो आप यस कर सकते हैं, और आपके वो ज़्यादा नहीं है तो आप नो करके न्यू टैक्स पे ले सकते हैं। इसमें आपको न्यू में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा ओल्ड के बजाय, तो आपको न्यू रखेंगे तो इसमें आपको लिमिट है
जो टैक्स की वो एग्जेम्पशन से ज़्यादा मिल जाएगी। अब यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट है, इस पर आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी बैंक में आपको अगर TDS का रिफंड लेना है तो ले सकते हैं। फिर आपको करना है कन्फर्म। ये हो गया कन्फर्म। सेकंड आता है टोटल ग्रॉस टोटल इनकम, यानी आपकी जो भी सैलरी डालनी है, टोटल इनकम डालनी है, वो यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपके एग्जाम्पशन है वो ले सकते हैं, और नहीं है तो कंटिन्यू। नॉर्मल में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। अब आपको पहले लेनी है ग्रॉस सैलरी। यहाँ पर आपको एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर टोटल सैलरी एज पर सेक्शन 71 तो जो भी सैलरी है टोटल यहाँ पर डालनी है आपको। कंट्री रीजन इसको डिलीट कर देना है। जो नॉर्मल ITR भर रहे हैं उसमें इनका काम नहीं है, काम भी आता है लेकिन अपनी नॉर्मल ITR फाइल कर रहे हैं एक नॉर्मल पर्सन की। यहाँ पर अपने डाल दी सैलरी। अब सैलरी पर्सन को 50,000 का डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर मिल गया। इसको करना है सेव। फिर आपको नीचे डिविडेंड इनकम आ रही है, जो अपने ASTS में अपन ने चेक की थी वो यहाँ पर ऑटो आ रही है, और इंटरेस्ट ऑन सेविंग वो आ रहा है। टोटल इनकम का इसमें ऐड हो रही है, इसको करना है कन्फर्म। तो आजकल आपको डिविडेंड वगैरह सारी चीज़ें ऑटो आ जाती है, आपको ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। टोटल डिडक्शन, अब आपके 80 CCD 80C अगर डिडक्शन है तो अगर ओल्ड आपने स्कीम चूज़ की है तो उसमें आपको ऑप्शन आएंगे, अगर न्यू में किया है तो उसमें नहीं आएगा। खाली 80 CCD टू कंट्रीब्यूशन टू पेंशनर स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉय ये आएगी। इसको आपको लेना है तो यस कर लेना है, और नहीं है तो आपको नो करना है और कंटिन्यू कर देना है। अपना भी नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं सैलरीड पर्सन, उसका ITR फाइल कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का भी आगे हम करेंगे, उसका कैसे करना है वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लोडिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके ITR फाइल करवा लेना है। या आप खुद कर रहे हैं तो इसको आप देख के खुद फाइल कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं नॉर्मल ITR में। ये टोटल डिडक्शन कंफर्म हो गया। फिर आता है टैक्स पेड। अब आपका जो TDS किसी ने काटा है, अगर ब्याज पे कटा है, डिविडेंड पे है, अदर कुछ इनकम पे है, तो यहाँ पर वो शो कर देगा। अगर सैलरी पे कटा है, जो जो यहाँ पर टैक्स पेड डिटेल आ जाएगी अगर आपका किसी ने TDS डिडक्ट किया है। उसके बाद आपको फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, फिर आपको यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी दिखाएगी, आपके टोटल टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है और आपको टोटल टैक्स कितना पेड करना है। अपनी इनकम अभी 2,56,233 रुपये है, इस पर कोई टैक्स बनता नहीं है, तो इस पर कोई भी तरह का टैक्स नहीं है, आपको कंफर्म करना है। पर आपको वैसे सेव मिलेगा, आपको वापस डिटेल डाटा फीड करने की ज़रूरत नहीं है। अपन टैक्स लाइबिलिटी पे थे, इस पर कुछ TDS वगैरह नहीं है, कंफर्म कर देंगे इसको। ये टोटल हो गया कंफर्म, और इसको करेंगे प्रोसीड। अमाउंट पेबल अपने जीरो आ रही है, अपनी इनकम टैक्सेबल है नहीं, और ना अपने पास कोई रिफंड है। प्रीव्यू रिटर्न, फिर यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न, यहाँ पर आपको टिक करना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है। इसमें आपको जो जो डाटा आपने फाइल किए हैं वो चेक कर सकते हैं, अगर कुछ कमी है तो उसको यहाँ पर देख सकते हैं, और नहीं है तो प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन कंप्लीटेड, वन एरर फाउंड, कंट्री का एरर हमेशा आता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर कंट्री और रीजन नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा इंडिया, पोस्टल कोड 341510, सिटी, इनको डालते अपने आप आ जाएगी। फिर रोड एंड स्ट्रीट, आपकी जो
जहाँ पर आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना है। एरिया लोकेलिटी जो आपका शहर है वो डालना है आपको। फिर आपको करना है सेव। कंफर्म करना है आपको। फिर आपको वापस से प्रोसीड, प्रीव्यू, रिटर्न और प्रोसीड टू प्रीव्यू। प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन सक्सेसफुली, नो एरर वेयर फाउंड। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब आजकल वेरिफिकेशन आपको 30 दिन के अंदर करना होता है, अदरवाइज आपको 1000 की पेनल्टी लग सकती है। तो अभी ई वेरीफाई कर देते हैं इसको लेटर, और एक बार सबमिट हो जाए उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे। गो टू डैशबोर्ड, ये अपना फाइल हो गया। अब ई फाइल में जाके आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में जाके ई रिटर्न वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ई वेरीफाई पे क्लिक करना है। फिर आपको सेलेक्ट करना है आपको किस मोड से आपको वेरीफाई करना है। तो ज़्यादातर आधार OTP से हो जाएगा। तो यहाँ पर आई वुड टू लाइक टू वेरीफाई यूज़ OTP ऑन मोबाइल आधार नंबर रजिस्टर्ड, यहाँ पर प्रोसीड करना है। आई एग्री, वैलिडेट माई आधार डिटेल, जनरेट OTP डाल के आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। ये हो गया आपके ITR 1 सैलरी का नॉर्मल। आगे भी और लेंगे तो